नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत के खास कार्यक्रम रिपोर्ट लाइव में। और इस खास कार्यक्रम में हम बात करते हैं अलग अलग जगहों की, जहां से हमारे साथ खास रिपोर्टर लाइव जुड़ते हैं और हमें बताते हैं आज के दिन भर के कार्यक्रम की जानकारी। और इसी क्रम में सबसे पहले रुक करेंगे अलीराजपुर की ओर, जहां पर हमारे साथ मनीष जुड़ रहे हैं। वो हमें बताएंगे कि अलीराजपुर में आज किस तरह से वो कौन सी घटनाएं होंगी जिस पर आज सभी की नजरें होंगी। जी मनीष, सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। मैं बताना चाहूंगा, अलीराजपुर जिले में नगरीय चुनाव होने वाले हैं, जिसमें चंद्रशेखर आजाद नगर, हावड़ा, जोबट और अलीराजपुर में। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा गुटबाजी होने के कारण कांग्रेस दो छोड़े हैं। और इधर भारतीय जनता पार्टी में भी काफी घमासान जा रहा है। कल 15 तारीख को यहाँ पर नाम निर्देशन पत्रों की जानकारी ली, जांच हुई और नाम वापसी का भी था। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं दूसरा ये बताना चाहूँ, यहाँ पर जनता के वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो इस बार मुख्य रहेंगे और जिन सभी की नजर होगी, वो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको जनता उठाने जा रही है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। यहाँ पर सड़कों को लेकर भी जनता में आक्रोश है और बिजली भी दिन में 3 से 4 बार बिजली भी जाती है। रोड काफी खराब हो चुके हैं। इधर एमपीआरटीसी ने जो कुक से लेके झाबुआ तक का जो बनाया था, वो 2 साल में रोड की हालत इतनी खराब हो चुकी है। रोड में गड्ढे है या गड्ढे में रोड है, ये समझ से पर है। जी अगर बात करें मौसम की, तो मौसम में भी काफी परिवर्तन देखने को मिला है। इस बार जो है बारिश, कई जगहों पर बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ा है, तो कहीं जगह पर ऐसा भी हुआ है कि वहां पर के जैसे हालात है। अगर बात करें अलीराजपुर की, तो वहां पर क्या स्थिति है मौसम की? जी बिल्कुल, मौसम की स्थिति यहाँ पर सामान्य से कम वर्षा दर्ज हुई है। यहाँ पर सिर्फ बादल है, रिमझिम बारिश। यहाँ पर एक भी बार नदी नाले नहीं, जिससे आने वाले समय में पशुओं को पानी पीने की काफी दिक्कत। जी मनीष, अगर यहाँ पर हम बात करें तो जैसा कि हमने अभी बात की मौसम की, तो मौसम की जब हम बात करते हैं तो मौसम के साथ एक गंभीर विषय ये भी होता है कि ऐसे हालातों में जो स्वास्थ्य विभाग उसको सतर्क रहने की जरूरत होती है, क्योंकि नई नई बीमारियां जो है वो मौसम के चलते पनपने लगती है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य अमले की क्या तैयारियां हैं इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए? जी बिल्कुल, स्वास्थ्य अभी यहाँ पर बिल्कुल अलर्ट है। मौसमी बीमारियां जो चल रही है, सर्दी, खांसी, मलेरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियां। अभी ओपीडी जाकर हमें चर्चा की, वहां पर अभी तक 70 से 80 इसी बीमारी को लेकर अपना नाम दर्ज करवा रहे हैं और दवाइयां ले रहे हैं। बिल्कुल मनीष, और अगर बात करते हैं अलीराजपुर के आसपास के इलाकों की और खुद अलीराजपुर की भी अगर हम बात करते हैं, हमने ऐसी कई तस्वीरें देखी है जहां पर स्वास्थ्य विभाग जो है उसकी लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है। अस्पतालों बात करते हैं तो डॉक्टरों की लापरवाही, प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर दिख रही है। इसको लेकर विभाग की क्या कार्रवाई की गई है डॉक्टरों के खिलाफ, या अगर बात करें कि प्रबंधन के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है अस्पतालों में? क्योंकि लापरवाही जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। मरीजों को ना तो समय पे डॉक्टर मिल रहे हैं और ना ही समय पर इलाज हो रहा है। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा मैम कि यहाँ पर अलीराजपुर जिला का आदिवासी क्षेत्र है। यहाँ आदिवासी बहुल्य क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर कहीं विभाग के डॉक्टर अस्पताल में नहीं है, जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ हो, नाक कान गला वाला विशेषज्ञ हो, प्रसूति के लिए कोई मैडम ने डॉक्टर नहीं है। यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं और यहाँ पर डॉक्टर सीधे उनको दाहोद या बड़ौदा रेफर कर देते हैं। यहाँ पर सोनोग्राफी मशीन नहीं है। यहाँ पर जोबट की बात करें या भावरा की बात करें, विशेष डॉक्टर की अति आवश्यकता है। या किसी प्रकार की कोई जो सीएमएच है अलीराजपुर डॉक्टर साहब, वो कहीं न कहीं विभाग को लेकर, काम को लेकर बहुत लापरवाह बरती जाए। जी चलिए, और यहाँ पर मनीष मैं आप रोकना चाहूंगी, सीधा रुख हम यहाँ पर करेंगे मुंगेली की ओर। वहां पर हमारे साथ निखिलेश जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं वहां पर क्या स्थिति है मौसम की और किस तरह से निपटने के लिए तैयार है स्वास्थ्य विभाग, वहां पर क्या तैयारियां हैं?
इशू में बता दूं, स्वास्थ्य विभाग में बड़े सुधार देखने को मिल रहे हैं जिले में। बड़ी एक उपलब्धि है मुंगेली जिले के लिए, जहां एक डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध पाई गई है। हाल मुंगेली जिले का जो जिला, वहां पर पेशेंट्स जितने हैं उनका आना जाना बड़ी संख्या में हो रहा है। लगातार पंजीयन हो रहे हैं और लगातार से मरीज संतुष्ट हो रहे हैं। जिले के कलेक्टर निखिलेश सुन पा रहे हैं? तो यहाँ पर हमारा संपर्क टूट गया है निखिलेश से। यहाँ पर हम सीधा रुख करेंगे की ओर, जहाँ पर वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूँ। रायसेन से यहाँ पर हमारे साथ कौशल जुड़ रहे हैं। कौशल, आप सुन पा रहे हैं? जी मैडम, सुन पा रहा हूँ बिल्कुल। मैं अगर बात करें रायसेन की, तो रायसेन में किस तरह से मौसम नजर आ रहा है, और वहां पर आज की अगर बात करें तो वो कौन कौन सी गतिविधियां हैं जिस पर सभी की नजरें होंगी, वो कौन सी बड़ी खबरें वहां पर? मैडम, मौसम की बात करें अपन तो रात भर से यहाँ बारिश हुई है कि अभी मौसम गर्म बना हुआ, कहीं धूप कहीं छांव आ रही है। रही बात गर्म खबरों की, तो यहाँ पे जो मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, ये स्वामी विवेकानंद कॉलेज की नई बिल्डिंग बनी है, जिसका यहाँ के जो मंत्री जी हैं वो स्वागत करेंगे, अपने प्रभारी मंत्री। कल इसका उद्घाटन करना है। तो वहां आपने बताया कि कम कभी ज्यादा इस तरह से बारिश हो रही है, तो ऐसी बारिश की स्थिति में स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारी है? वहां पर हमने देखा ओपीडी में किस तरह से व्यवस्था की गई है, रोज की जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ रही है या कम हो रही है? मैडम, यहाँ पे क्या है कि मरीजों की संख्या तो बढ़ रही है हॉस्पिटल में, लेकिन हॉस्पिटल की बात करें अपन तो ये स्वास्थ्य मंत्री जी का खुद का गृह जिले है, उनकी विधानसभा है ये चौधरी जी। लेकिन उनके कार्यकाल को देखा जाए तो रायसेन जिला चिकित्सालय में किसी व्यवस्था नहीं है, सारी व्यवस्था भंग पड़ी हुई है, ठप हुई है। अगर बात करें और अभी जो पिछली बार जब बारिश हुई थी, पानी गिरा था, मरीजों के द्वारा शिकायत की जा रही है लगातार, लेकिन बावजूद इसके वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रशासन के द्वारा अभी तक और क्या रुख इख्तियार किया गया है? मैडम, प्रशासन की तरफ से कोई रुख नहीं किया गया है। अभी जो बारिश हुई थी 4 दिन पहले, उस बारिश में हॉस्पिटल के अंदर पानी भर गया था, कम से कम 2 फीट पानी हॉस्पिटल के अंदर भरा हुआ था। और रही बात बीमारी की मैडम, तो लोग मौसम से कम बीमार है, लोग मौसम से कम बीमार है। यहाँ पे बीमारी का मुद्दा जो है वो नगर पालिका के पानी का भी है। यहाँ पे डैम का पानी आता है जो नगर पालिका सप्लाई करती है राशन के घरों में, सारे बड़ों में। उस पानी की रिपोर्ट देखें तो एक भी रिपोर्ट नहीं है उसकी, हर रिपोर्ट में बैक्टीरिया पाया गया है। इसके नगर पालिका पानी पिला रही है, वो दूषित पानी पीकर लोग बीमार हो रहे हैं। चलिए, अब हमारे साथ बने रहिएगा, तो यहाँ पर सीधा कर लेंगे मनीष की और वहाँ पर जान लेते हैं और क्या कुछ व्यवस्था है उनके साथ में हमें नजर आ रहे हैं। कोई बताएं आपके साथ अभी कौन है और किस तरह से वहां पर तैयारियां हैं? जी मनीष। जी अभी तो यहाँ पर हमारा संपर्क टूट गया है तकनीकी खराबी की वजह से, लेकिन हम रुक कर लेते हैं रायसेन की ओर। रायसेन से हमारे साथ कौशल जुड़े हुए हैं। जी कौशल। बीमारी लेकर, राशन की बीमारी को लेकर, तो रायसेन में दूषित पानी दिया जा रहा है नगर पालिका द्वारा, जिससे लोग अभी बीमार हो रहे हैं। किसी को खुजली हो रही है, किसी को दर्द हो रहा है, किसी को सांस लेने में समस्या हो रही है। कई शिकायतें लोगों ने नगर पालिका में की है, स्वास्थ्य मंत्री से आज तक शिकायतों में सुधार नहीं हुआ है, हमें नहीं की गई लोगों के पास, न कुछ की गई। नगर पालिका बोलती पानी शुद्ध योग्य है, लेकिन यहाँ का पानी बहुत गंदा दूषित पानी है, एक बड़ी समस्या है। बात करें दूषित पानी की, आपने अभी बात की, ये बड़ा ही गंभीर और चिंताजनक विषय है कि एक तरफ बारिश का मौसम है और गंदा पानी पीने की वजह से तरह तरह की बीमारियां हैं वो भी पनपने, टाइफाइड का जो खतरा है वो भी बढ़ने लगता है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग इतना लापरवाह क्यों नजर आ रहा है? इसकी ओर शासन कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा? मैडम, यहाँ पे क्या है कि शासन हो या विधायक हो या मंत्री हो, लगभग सभी लापरवाह हैं, राशन की ओर कोई ध्यान नहीं देता है। की स्थिति की बात करें, क्राइम जो है, क्राइम रेट भी लगातार बढ़ता नजर आ रहा है रायसेन में। इसको लेकर पुलिस प्रशासन
और जो स्थानीय पुलिस है वहां की, वो क्या कुछ करती नजर आ रही है? पेट्रोलिंग की अगर बात, तो पेट्रोलिंग वहां पर किस तरह से की जा रही है? क्योंकि पेट्रोलिंग एक ऐसा विषय है जिससे खौफ बना होता है अपराधियों में। मैडम, पुलिस प्रशासन की बात करें अपन, तो अभी जो एसपी साहब आए हुए हैं काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन बराबर काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, और पेट्रोलिंग बढ़िया चल रही है पुलिस प्रशासन की। लेकिन क्राइम की बात करें तो क्राइम लोकल में ना होकर आस के क्षेत्र क्राइम आज भी क्राइम जाहिर है, क्राइम हो रहा है, बराबर क्राइम हो रहा है। जुए भी चल रहा है, सट्टा भी चल रहा है, 2 नंबर काम चल रहा है, दारू कम भी हो रहा है, सब काम चल रहा है, खुलेआम चल रहा है। दारू की बात करें यहाँ पर रायसेन नगर में 3 दारू की दुकानें, शराब की दुकानें, MRP से 100 रुपए 200 रुपए बढ़ के दारू बेची जाती है। ये भी एक तरह से क्राइम है, इसका प्रशासन का ध्यान नहीं। लोग शिकायत की थी तो बिल का प्रस्ताव आया, बिल दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई कस्टमर दुकान से मांगता है तो बोलो बिल वो खत्म हो गई है, तो वो भी एक मुद्दा है मैडम, लेकिन अभी ध्यान नहीं रखेगा। चलिए, तो यहाँ पर सीधा रुख कर लेते हैं मनीष जोशी की ओर। यहाँ पर हमारे साथ मनीष जोशी लाइव जुड़ गए हैं। जी मनीष, अगर बात करें तो वहां पर क्या कुछ स्थितियां नजर आ रही है? स्थिति अभी वर्तमान में राजनीतिक हलचल काफी तेज है और बहुत ही गर्मा माहौल चल रहा है। दोपहर में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और आम पार्टी ने भी यहाँ पर दस्तक दिए। मैं हमारे पे जब साथी संगठन से जानकारी लेना चाहूंगा, राजनीति के बारे में आप बताइए। दोपहर में और भाभरा और अलीराजपुर में क्या चुनाव जोबट की बात करें तो यहाँ कांग्रेस में साफ गुटबाजी देखी जा रही है। कांग्रेस ने 2 वार्डों में अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। भाजपा की बात करें तो रघुनंदन शर्मा ने भाजपा से नाराज होकर कांग्रेस ज्वाइन की और वहां से उसको टिकट मिला। दूसरा ये मैं बताना चाहूँ कि अलीराजपुर में प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी शोभना ओकाप ने भी कांग्रेस छोड़कर अभी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, पर कांग्रेस छोड़ दी है, और इससे कांग्रेस पार्टी को अलीराजपुर में काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। आपको बता दूं, आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि हम रिपोर्टर लाइव देख रहे हैं इस वक्त, और इस खास कार्यक्रम में हमारी कोशिश ये होती है कि हम सियासी मुद्दों को ना उठाते हुए जन सामान्य की समस्या है उनको ज्यादा से ज्यादा कवर कर। तो मैं चाहूंगी कि आप अपने सहयोगी से कि वहां जन सामान्य है उनकी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिसको लेकर अभी तक प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, गंभीर नजर नहीं आ रहा है, कौन कौन सी समस्याएं वहां पर उत्पन्न हो रही हैं? दोपहर अलीराजपुर भाभरा में कौन सी ऐसी समस्या जो जनता को काफी परेशानी हो रही है? बात करें सड़क की, अधिकांश सड़कें गड्ढों में तब्दील होती जा रही है। बात करें स्वास्थ्य विभाग की तो दोपहर में कोई हड्डी विशेषज्ञ नहीं है, स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है, इससे वोट बैंक काफी प्रभावित होगी। जनता की बात करें, जनता को किस प्रकार की यहाँ पर परेशानी और के अलावा राजनीतिक से नहीं करें, अपन आम जनता की बात करें, आम जनता को क्या चाहिए जिसका अपना सुरक्षित महसूस कर सके? जनता को मुख्य आधारभूत सुविधा सड़क है, पानी है और बिजली है। ये सभी चीजें लगभग उनको पूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। सुविधाएं बिल्कुल नहीं मिल पा रही है। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा, यहाँ पर जानवरों में जो बीमारी है वो यहाँ पर अलीराजपुर जिले में भी दस्तक दे दी, लंबी बीमारी, जिससे अलीराजपुर के जोबट के भानपुर में पशुओं की मौत हो रही है, जहाँ 2 पशुओं ने इस बीमारी का अपनी जान दी है। और स्वास्थ्य पशु चिकित्सालय विभाग ने अपना कार्य काफी तेज बढ़ा दिया गया है, और कलेक्टर ने ये क्षेत्र कहीं भी पशुओं का मेला इस अलीराजपुर जिले में नहीं लगेगा, ताकि बीमारी यथावत रहे, बीमारी वहीं रुक जाए, और पशु चिकित्सालय के सभी कर्मचारियों को अवकाश पर नहीं जाने के लिए आदेश जारी किए हैं। बिल्कुल मनीष, और बहुत ही गंभीर विषय है ये, क्योंकि लंपी वायरस की अगर हम बात करें तो मवेशियों में ये जो वायरस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर बात करें प्रदेश की या बात करें प्रदेश के बाहर, यानी कि पूरे देश की भी अगर हालातों की बात करें तो लंपी वायरस जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जो काफी चिंताजनक रिजल्ट यहाँ पर सामने आ रहे हैं प्रदेश से। जी बिल्कुल, अलीराजपुर जिले में बीमारी दस्तक दे दी है, और अलीराजपुर के आसपास भी जगह पर कलेक्टर ने पशु मेला लगने के लिए रोक दिया गया है। 10-10 किलोमीटर के अंदर कोई भी जानवर सार्वजनिक जगह पर प्याऊ पर पानी नहीं पिएगा, नहीं कहीं चरने जाएंगे,
नहीं कि सब जगह प्रतिबंध लगा जाएगा है। पशु चिकित्सालय के सभी कर्मचारी लोग ने पशुओं को टीका का भी कार्य जोरों से चालू कर दिया गया है। और यहाँ पर मनीष बात कर लेते हैं स्वास्थ्य विभाग की। तो स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि एक तरफ मौसम भी बदल रहा है, ऐसे में बीमारियां भी उत्पन्न हो रही है। इससे बच्चों की जो पढ़ाई वो प्रभावित न हो, इसको लेकर शिक्षा विभाग की क्या तैयारियां, किस तरह से शिक्षण सत्र चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई किस तरह से वहां पर चल रही है? ग्रामीण क्षेत्र आज भी कहीं न कहीं बच्चे स्कूल जाने से वंचित है, और वहां पर जो ग्रामीण जो टीचर लोग हैं समय पर स्कूल में पहुंचना चाहिए। 10:30 बजे वो जाते हैं, 1-1:30 बजे और 2:30 से 3 बजे वापस स्कूल से घर लौट आते हैं। तो यहाँ पर बच्चों पे पढ़ाई काफी नुकसान हो रहा है। हमने शिक्षा अधिकारी से बात कर रही थी तो उन्होंने कहा हम बहुत जल्दी इस सुविधाओं को बढ़िया करेंगे, और ग्रामीण क्षेत्रों के टीचरों को भी वो लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। चलिए, यहाँ पर हमारे साथ उरेंद्र जुड़ गए हैं, उरेंद्र की ओर रुख कर लेते हैं। उरेंद्र सुन पा रहे हैं? जी मैडम। तो यहाँ राजिम से हमारे साथ उरेंद्र जुड़ गए हैं। जी उरेंद्र, अगर बात करें राजिम की तो कौन कौन खास गतिविधियां हैं जिन पर आज सबकी नजर होगी, कौन कौन सी मेन मुख्य खबरें वहां पर है आज? मेन मुख्य खबर यह है मैडम कि ये पंचायत लोहरसी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लोहरसी जहां गंदगी से पूरी तरह पट चुका था। इससे पहले हमारी खबर भारत टीम पूर्व में इस खबर को प्रकाशित किया, उसका असर सप्ताह दिन से दिखना चालू हो गया है। आज शिक्षा अधिकारी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी फिंगेश्वर का भी औचक निरीक्षण के लिए अभी पहुंचा हुआ है, जिससे हमने बातचीत की कि सर दुरुस्त हो सकती है क्या व्यवस्था, तो उन्होंने बताया कि जी दुरुस्त हो रही है व्यवस्था, ऐसा उनके द्वारा कहा गया। जी बिल्कुल, अगर बात करें उरेंद्र तो मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार दावे किए जाते हैं कि शिक्षण और विकास को लेकर प्रदेश में लगातार तकनीकी बढ़ाई जा रही है और कहीं ना कहीं बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए भी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन बावजूद इसके जैसा कि आपने अभी बताया कि वहां की स्थिति जो है वो चिंताजनक है। कहीं स्वास्थ्य विभाग कमजोर पड़ रहा है तो कहीं जो नगर निगम की बात करें तो वो कहीं ना कहीं पीछे दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तरफ बारिश का मौसम है, ऐसे स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य अमले को भी सतर्क रहना चाहिए और वहीं शिक्षा विभाग को भी सतर्क रहना चाहिए, लेकिन लापरवाही हर क्षेत्र में दिख रही है। जी लापरवाही तो देखते रहा है, स्थिति इतना खराब था यहाँ का कि वहाँ कदम रखते ही बदबू से सामना करना पड़ता था। वहाँ अगर 2 मिनट भी रुक जाने से बीमारी होने की भी आशंका नजर आ रही थी, लेकिन अभी जब से इस मामले को हमने उजागर किया और शासन तक बात को रखे हैं, तब से अभी स्कूल की व्यवस्था जो है सुधरती नजर आ रही है। जी पूरी खबर पर अगर बात करें तो स्वास्थ्य शिक्षण संस्थान के जो शिक्षक हैं और जो के प्राचार्य है उनका इस पूरी घटना पर क्या कहना है? वहां पर जो सफाई व्यवस्था जो की जानी चाहिए, क्योंकि मुख्य काम स्कूल का ही होता है, स्कूल प्रबंधन का, स्कूल शासन का, यहाँ पर क्या कहना है इस पूरी घटना पर? इस मामले को लेकर जब प्राचार्य जी से जानकारी जानना चाहते उनके द्वारा हमें कोई जानकारी नहीं मिल, उनके द्वारा ये कहा जाता था कि हम लोग व्यवस्था दुरुस्त कर रहे हैं, सप्ताह दिन के अंदर व्यवस्था दुरुस्त कर देंगे। इसके अलावा और अन्य बातें उनसे चर्चा किया तो उनके द्वारा जवाब हमको नहीं मिल पाया। जी बिल्कुल, और अगर नाज़िम की बात करें उरेंद्र, यहाँ पर क्राइम की अगर बात करें तो क्राइम को लेकर पुलिस प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? पुलिस प्रशासन को बड़ी के अभी पिछले में है और अभी भी पुलिस विभाग के द्वारा इस तरह के घटनाओं को लेकर बढ़िया ढंग से यहाँ पर जो है कार्रवाई हो रही है। जी और अगर बात करें यहाँ पर अगर बात करते हैं पूरे प्रदेश में ही उरेंद्र, अगर बात करें कि स्वास्थ्य विभाग जो है उसकी लापरवाही की तस्वीर लगातार सामने आ रही है, इसके अलावा शिक्षण में भी कमी देखने को मिल रही है, क्राइम रेट भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जो प्रशासन है उसकी तरफ से क्या कुछ ठोस निर्णय या कार्रवाई देखने को मिल रही है? अभी तो उस निर्णय देखने को नहीं मिला, लेकिन जिला पंचायत इस संबंध बात था इसमें गहमा गहमी भी हुई है कि शिक्षक व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए
और इस पर पटल में बात भी हुआ था, आज समाचार अखबारों में चला भी है कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष मुद्दा जो है जिला पंचायत क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने उठाया था। जी बिल्कुल। और ग्राम की अगर बात करें तो ग्रामीणों की कौन कौन सी समस्याएं हैं जो काफी समय से विचारणीय है, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? ग्रामीणों को कौन कौन सी परेशानियों का सामना लगातार करना पड़ रहा है? खासकर ग्रामीण इलाके गंदगी को लेकर ज्यादातर चर्चा है, जिसको लेकर पंचायत भी न तो दुरुस्त व्यवस्था करा पा रही है, न तो ग्रामीणों को कोई सुविधा दिला पा रही है। ग्राम पंचायत लोहरसी की बात करें तो हर गली ऐसा है जहां कीचड़ नहीं होगा। कीचड़ से चलने से एक दूसरे के ऊपर कीचड़ छींटे पड़ रहे हैं, जिससे काफी असहनीय बदबू और कई प्रकार की समस्याएं जो उत्पन्न हो रही है, उसे पंचायत द्वारा भी दुरुस्त नहीं किया जा रहा है। जी और राजीव की अगर हम बात करें तो बारिश का मौसम है, ऐसे में बारिश की स्थिति वहां पर नजर आ रही है? अभी तो बारिश की यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। बारिश से इंतजार में किसान जो है राह देखे खड़े हुए हैं और किसानों को स्थिति जो है अभी पूरा माहौल ऐसे तनक छेदा है कि अनेक प्रकार की बीमारी जो है हो रही है और किसान जो है बारिश का इंतजार कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। और बारिश के इंतजार में काफी दिनों से किसान परेशान हो रहे हैं बारिश के ना होने की वजह से। कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनको नुकसान झेलना पड़ रहा है? ज्यादातर किसानों को धान की फसल है उसपे काफी समस्या उत्पन्न हो रही है। क्षेत्र में इसे लेकर मामला भी दुरुस्त नहीं दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर किसानों को जंगली सूअर का भी सामना रोजाना सुबह शाम करना पड़ रहा है, जिससे फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जा रहा है। किसानों से सुबह चर्चा में बताया कि जंगली सूअर जो है हद तक फसल को जो है बर्बाद कर दिया और ऐसे में बारिश नहीं होना बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। जी मुद्दा उठाया, सुअर से लगातार किसान परेशान हो रहे हैं। ऐसे में वन विभाग जो है, वन विभाग क्या चैन की नींद सो रहा है? उनका कोई ध्यान नहीं जा रहा कि किसानों को परेशानी हो रही है? वन विभाग को भी जानकारी दी गई है, लेकिन उसके बाद भी वन विभाग जो इस क्षेत्र की ओर रुख नहीं कर रहे हैं और समस्याओं से ग्रामीण व किसानों को सुविधा नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जिसके चलते कई अनेक घटनाएं भी जंगली सुअर के चलते हो चुके हैं। पूर्व में इसको भी लेकर हमने खबर उठाया था, उसके बावजूद जो है आज भी संबंधित अधिकारी और विभाग इस पर अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी अगर बात करें बारिश के नहीं होने से फसलों को नुकसान हो रहा है, ऐसे में सिंचाई की जो व्यवस्था है नहरों के माध्यम से की जाती है, नहरों की वहां पर क्या स्थिति है? प्रशासन के द्वारा वहां पर बांध से पानी छोड़ा जा रहा है या नहीं छोड़ा जा रहा है? इस पूरे विषय की जो घटना की जो सूचना है वो उच्च अधिकारियों को दी गई है या नहीं दी गई है? जी इस संबंध में तो जानकारी दी गई है और नहर लाइनिंग से पानी जो है किसानों को मिल रहा है, लेकिन जितनी मात्रा में उनको पानी मिलना चाहिए उनको उतनी मात्रा जो है पानी नहीं मिल पा रहा है। कई किसान ऐसे हैं जो पानी की दिशा में दिन रात अपना समय लेंगे मुंगेली का। मुंगेली से हमारे साथ निखिलेश जुड़ गए हैं, वो हमें बताएंगे कि मुंगेली में आज कौन कौन सी घटनाएं हैं, वो कौन कौन सी बातें हैं पर आज सबकी नजर होगी। जी मुंगेली में आज फिलहाल जो बड़ी खबर है, वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जुड़ी हुई है और इसमें बहुत बड़ी मुंगेली जिले में देखने को मिली है, जहाँ किसानों के बैंक जो किसान सम्मान निधि है, प्रधानमंत्री सम्मान निधि, वो किसानों के खाते में किश्त दर किश्त 2000 रुपए जो आती है, उसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ी देखने को मिल रही है। जो केंद्र सरकार की जो किसानों के लिए जो महत्वपूर्ण योजना थी, उनमें से एक जहाँ कोविड महामारी कोविड की जो महामारी चल रही थी, उस दौरान जो किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना थी, वो किसानों के लिए एक वरदान साबित हुई। उनकी आर्थिक स्थिति के लिए केंद्र सरकार ने जो योजना लेकर के आई थी, उसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ी जो मुंगेली जिले में देखने को मिल रही है, जहां 77 लाख रुपए की रिकवरी ये कृषि विभाग के अंदर में आई है, जो बहुत बड़ी बात है, जो साफ निकल करके आई है। किसान सम्मान निधि में मुंगेली जिले में मैं बताना चाहूंगा, आंकड़ों के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मुंगेली जिले में 1,47,000 किसान थे। जो पंजीकृत किसान जो है उनकी संख्या
है वो लगभग 1,07,000 है। इनमें से 1100 जो किसान हैं, तो 1100 जो किसान वो ई-केवाईसी के बाद में अपात्र पाए गए और इन अपात्र किसानों से अभी विभाग को 77 लाख रुपए की रिकवरी करनी है। एक कृषि विभाग बड़ी एक जारी कर रहा है, जो एक नोटिस के माध्यम से या मौखिक रूप से किसानों को सूचना दे करके उनके संज्ञान में ला करके उन वसूली के कार्य में लगा हुआ है, जो एक बड़ी चुनौती भी है। जी निखिलेश, अगर बात करें यहाँ पर तो वो कौन कौन से अधिकारी हैं केंद्र की योजना पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं? इसके लिए प्रॉपर जांच विभाग, एक टीम गठित होनी चाहिए। हालांकि ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। प्रशासन का इस ओर, इस पूरी घटना पर प्रशासन का क्या रुख है? जी आयुषी, मैं यही आपको बता रहा हूँ कि किसान सम्मान निधि जो एक केंद्र की जो महत्वपूर्ण योजना है, जो किस्त वाइज किसानों के खाते में डायरेक्ट रकम जो है 2,000 रुपए करके साल में उनके खातों में जाती है। और ये जो पंजीकृत जो किसान हुए थे उनमें बड़ी बात जो सामने आ रही है, जो आरईओ के माध्यम से पंजीकृत हुए थे। आरईओ जो जिसमें लगभग हम मुंगेली जिले में अगर की जाए तो सबसे अधिक आरईओ है, जिनके किसान योजना में लाभ लेने के लिए पंजीकृत फॉर्म करके पहुंचे थे। जहां कृषि उप संचालक से जब हमारी बातचीत हुई है तो उनके बताया गया है कि उसमें जो कंडीशन थे, टर्म्स और कंडीशन का उल्लेख नहीं था। इस वजह से किसान B1 अकाउंट वो लेकर के ऑनलाइन भी इसमें पंजीकृत हो रहे थे और आरईओ के माध्यम से हो रहे थे। जबकि एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा, आरईओ के आईडी से सर्टिफाइड होकर के जिले व प्रदेश और प्रदेश के बाद फिर केंद्र सरकार के पास ही उनके फॉर्म जाते हैं, जहां पर से वो सीधा केंद्र सरकार उनको 2,000 रुपए की राशि किस्त वाइज किसानों के खाते में जाती है। जब बात जब आधार का बैंक से लिंक हुआ किसानों के खातों का, तो ये बड़ा मामला सामने आया है। और ये मुंगेली जिले की ही बात नहीं है, प्रदेश में और देश में ऐसी बहुत बड़ा एक स्कैम भी हो सकता है, या फिर एक शंका जताई जा रही है कि एक भ्रष्टाचार भी हो सकता है कि किसी को लाभ दिलाने के लिए इस प्रकार का किया गया है, कृत किया गया है। हालांकि ई-केवाईसी के बाद में पंजीकृत जो किसान थे, जो टैक्स पेयर है, जो सर्विस में इनकी जानकारी हुई और इनकी जानकारी के बाद में वो अपात्र घोषित हुए, तो उनकी किस्त दी गई है। फिलहाल आरईओ की आईडी बंद है और जिसके जो नए किसान जो पंजीकृत होना चाहते हैं उन्हें भी अभी परेशानी हो रही है। हालांकि कृषि विभाग उप संचालक के द्वारा आरईओ को निर्देशित किया गया है कि वो प्रत्येक लगा के या कैंप लगा करके या मौखिक रूप से या एक नोटिस के माध्यम से उन किसानों के संपर्क में आ रहे हैं जिनसे रिकवरी की जानी है। फिलहाल मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि किसान जो है जिससे और जो लघु और सीमांत किसान है, जो छोटे किसान है, उन तक पहुंचना या उनसे रिकवरी करना ये कृषि विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि कृषक के खाते में वो पैसे और का उपभोग कर चुके हैं और ऐसे में कृषि विभाग का रिकवरी जो है, जो एक बड़ी रकम है, वो रिकवर करना एक चुनौती साबित होगी। और इसको लेकर के अभी कृषि विभाग ने नोटिस की शुरुआत कर दी है और टीम बना करके आरईओ के माध्यम से किसानों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। जी उम्मीद करते हैं कि प्रशासन किसान की परेशानियों को समझेगा, जल्द से जल्द निराकरण करेगा। आप सभी का हमारे साथ रिपोर्टर लाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय इसकी इजाजत नहीं दे रहा, वरना हम इस विषय पर और भी आपसे चर्चा करते। तो हमारे इस खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।